हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। राधे राधे। और ईश्वर की कृपा सभी पर बनी रहे। तो देखिए, यहाँ पर सुबह हो चुकी थी, चाय वगैरह सभी लोगों ने पी ली। तो यहाँ पर चाय का मैंने आज नहीं वीडियो बनाया था। मैं डेली चाय से शुरुआत कर रही थी, तो मैंने आज थोड़ा चेंज कर दिया। तो यहाँ पर देखिए, बैठक में मैं ये घिया घिस रही थी, क्योंकि ये बोल रहे थे। मैंने उनसे पूछा क्या बनाऊँ, तो बोले दाल खिला खिला के बोर कर रही हो। तो मैंने कहा घिया बना देती हूँ। तो बोले घिया बनाना है तो फिर कोफ्ते बनाओ। तो मैं फिर वही बनाने लगी थी, इसलिए मैंने देखो घिया को घिस लिया था। और यहाँ पर किचन में आ गई थी, तो इसमें मैं मिला देती हूँ बेसन और कुछ मसाले मिलाने के बाद देखते रहिए आप लोग, मतलब कैसे बनाती हूँ मैं कोफ्ते। तो इन्होंने पहले भी बोला था कि मंजू कोफ्ते बना लो, मतलब दिल्ली में भी बोला था, लेकिन नहीं बना पाए थे। मैंने किसी कारण बस कुछ ना कुछ लगा ही रहता, बाद में इनका इतना टेंशन ही हो गया था। तो यहाँ पर आए, बोले घिया ऐसी बना देती हूँ लहसुन प्याज की, तो थोड़ा सा कुछ चेंज करके बनाओ। बता रही ना, इनको तो मतलब टेस्ट इनको ज़्यादा चाहिए होता है खाने में, तो पेट कम भरते हैं। और जी रहने दो। तो वही है कि फिर मैंने सोचा चलो बना दे, इसमें कोई मतलब फालतू की चीज़ भी नहीं है, मतलब अनहेल्दी कुछ फूड नहीं है। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा कम बेसन डाला था और बहुत कम तेल में मतलब इसको फ्राई किया था। वैसे तो ये डीप फ्राई होते हैं, बट मैंने बहुत कम तेल में फ्राई किया था, तेल का कम ही यूज किया था, क्योंकि चिकनाई अच्छी नहीं होती है इस सब चीज़ों के लिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने घोल दिया है, और इसमें घोल में मैंने अभी आपने देखा क्या क्या डाला। तो मैंने थोड़ी सी हल्दी चुटकी भर, और नमक, और लाल मिर्च थोड़ा सा पाउडर, और हींग, बाद बाकी सब इसको मिक्स कर लिया है। पानी इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब हम घिया को धोते हैं तो बाद काफ़ी पानी उसमें हो जाता है, और नमक डालते हैं तो वैसा हो जाता है। तो इस टाइप का पेस्ट बन के देखिए तैयार हो गया था। और मैं हीटर लगा दूँगी, और हीटर मतलब इस वाली कढ़ाई में तो बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि ये नॉन स्टिक कढ़ाई है। और वैसे जो आपको एलुमिनियम की दिखाई दी, तो उसमें काफ़ी देर में काम होता है, लेकिन भरमा सब्ज़ी वगैरह उसी में अच्छी बनती है। तो देखिए, आपको ऑयल दिख नहीं रहा होगा ज़्यादा सा, मैंने ज़्यादा डाला ही नहीं था। तो इस टाइप से मैंने इसको पकौड़ी की तरह सेक लिए थे। देखिए, और पकौड़ियाँ गोल गोल होती हैं, इसको थोड़ा ऐसे चपटे शेप में सेकते हैं। और बाहर देखिए साइड में दिख रहा होगा आपको, मम्मी यहाँ पर कुछ कर रही थी, नहा रही थी, पता नहीं कुछ, हाँ पोछा कुछ धो रही थी। तो वो बाहर साफ़ सफाई कर रही थी, क्योंकि ना इस टाइम बारिश का मौसम और सब लोग बाहर से आते हैं, तो चप्पल से गंदगी, सारे दिन सफाई चलती है हमारे यहाँ, सारे दिन जिसका जो मौका लगता है वही सफाई करने लगता है, क्योंकि गैलरी से होके ऊपर सभी लोग आते हैं, तो किचकिच बाहर की किचकिच बहुत ज़्यादा अभी इस टाइम गंदगी सा हो रखा है। तो उसके बाद देखिए, पकौड़ी सेकने के बाद तो अत्तू कह रहा था कि मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। तो उसको, वो कहीं जाता, आपको तो पता है, जब वो मुजफ्फरनगर गया था तब भी कहता था कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा यहाँ पे, मैं तो पापा के घर पे रोटी खाता हूँ, मैं दूध रोटी। वही हाल उसका यहाँ पर भी है। तो कहता है कि मुझे दूध और वो दो, दूध रोटी नहीं, दूध और बिस्किट। बट मैंने कहा दूध बिस्किट ज़्यादा अच्छे नहीं होते, तो मैंने कहा अभी मैं पापड़ सेक दे रही हूँ, तो वो खा लेना। और रोटी बहुत मतलब मुश्किल से खा रहा है, डांटती हूँ तभी खाता है, नहीं तो कहता है दूध बिस्किट चाहिए। तो मम्मी भी उसको दे देती हैं, क्योंकि नाती को प्यार जो दिखाना है इतना तो उसके बाद फिर जब मैंने पापड़ इसमें से निकाल दिए थे, फिर मैं छौंक दूँगी सब्ज़ी। और इसमें सबसे पहले मैंने हींग और जीरा ऐड किया था, उसके बाद इसमें ये मसाले मिला लिए थे, क्या बोलते हैं, लहसुन अदरक, अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट पहले से ऑलरेडी बना के रखा हुआ था। उसी में मैंने हल्दी नमक हल्दी नमक धनिया, ये सारी चीज़ें मिला के और उसको डाल दी थी। और एक दो टमाटर भी पीस लिए थे, वो भी इसमें डाल दूँगी। और उसके बाद नमक डाल के इसको ढक दूँगी, क्योंकि टमाटर मसाले में डालने के बाद नमक डाल दो ना, तो टमाटर अच्छे से वो हो जाते हैं। वैसे तो मैंने पेस्ट बना ही लिया था, कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी भून जाते हैं अच्छे से। तो मैं इसे थाली से ढक दूँगी, सब मिला दूँगी। देखिए, बाहर मम्मी बोतल में पानी पी रही थी, तो मुझसे बातें भी करती जा रही थी, और कह रही थी कि मतलब किसी बारे में बात कर रही थी, अब मुझे याद नहीं है इस टाइम किस बारे में बात कर रही थी। तो इसमें देखिए, ये भगोने में जो मैंने पेस्ट बनाया था ना, उसका जो घोल बनाया था पकौड़ी का, तो उसी में मैं डाल दूँगी, क्योंकि साइड साइड में बेसन लगा हुआ है। और बेसन इसलिए घोल के डाल दूँगी, क्योंकि इसका जो तरी होती है, तो वो थोड़ी गाढ़ी सी हो जाएगी, नहीं तो फिर वो पनीली पनीली सी रहती है, क्योंकि इसमें कोफ्ते में रस्सा ज़्यादा चाहिए होता है, और पकौड़ी बनने के बाद वो मतलब सोख लेती हैं पकौड़ियाँ रस्से को, तो थोड़ा एक्स्ट्रा करना होता है। तो ये बेसन का घोल, हल्का सा बेसन घोल के डाल दो, तो ये तरी इसकी गाढ़ी गाढ़ी सी रहती है, अच्छी रहती है। तो देखिए, मसाला भुन चुका था, तो मैंने स्लिप को साफ़ कर दिया था, पोंछ दिया था, क्योंकि
यहाँ पे काफ़ी गंदगी हो जाती है। जब अपन किचन में काम करते रहते हैं तो साइड में समेटते भी रहना चाहिए, नहीं तो फिर वो मतलब बहुत ज़्यादा इकट्ठा एक सा हो जाता है। तो जब मुझे मौका मिलता है, जब तक कढ़ाई में ब्रेक होता है, तब तक फिर मैं उसको साफ़ कर लेती हूँ। ऐसे ही मैंने मतलब मैं दिल्ली में भी कर रही थी, आपने तो सब देखा ही हुआ है। तो देखिए छींक भी आ गई थी मुझे, क्योंकि मसाला भुन रहा था। और उसके बाद सब्ज़ी को छौंकने के बाद फिर मैं ये साइड में इनका करने लगी थी नाश्ता तैयार। और वैसे ये घूम के जब आए थे तो मैंने इनको फीकी चाय और वो दे दिए थे मखाने भून के। मतलब मखाने घी में नहीं भूनती हूँ, बहुत हल्का 2 बूंद घी डाल के, मतलब उसमें स्मेल आ जाए बस। उसके बाद उसको ऐसे ही सूखे फ्राई करके और इनको दे दिए थे। तो उसके बाद इनको थोड़ी थोड़ी मतलब जल्दी जल्दी भूख लगती है थोड़ी थोड़ी देर में। तो फिर मैंने ये चने बॉयल किए थे, मैंने कहा चलो अभी ये काट के देती हूँ। और सब्ज़ी मैंने साथ ही के साथ, क्योंकि सब्ज़ी बन जाती है तो ऐसा समझ लो आधा काम हो जाता है। तो इसी वजह से मैंने सब्ज़ी को रेडी कर दिया था। और उसके बाद अब ये सब लोग बैठ के नाश्ता करेंगे। चाय वगैरह सब लोग पी चुके थे, तो चाय की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे ये आज मैंने ये चने फ्राई नहीं किए थे, इस टाइप से बनाए थे, चाट टाइप से, और नींबू डाल के उसमें बहुत टेस्टी बने थे, ज़्यादा कुछ नहीं। और साथ में मैं मतलब यहाँ पे 11 सवा 11 का टाइम होगा, तो मेरा दोबारा एफ्रेश पीने का टाइम हो गया था। इस सुबह मॉर्निंग वाली वो नहीं है एफ्रेश, वो तो खाली पेटी में पीती हूँ। यहाँ पर मैं नहा धो के सब आ चुकी थी, तो ये वो वाली 11 बजे वाली जो नाश्ते के साथ एफ्रेश ली जाती है उसका टाइम हो गया था, तो वो मैं पीऊँगी। और सभी लोग बैठक में बैठेंगे, पापा जी, मम्मी, मैं, बच्चे, सब लोग, क्योंकि वहाँ पे अच्छा लगता है, सब लोग बैठते हैं एक साथ। तो इनको दे दूँगी, क्योंकि चने इनको फ़ायदे करते हैं, मतलब नहीं नुकसान करते हैं। तो फिर वो मैं डेली डेली 1-2 दिन छोड़ के मतलब इनका कर देती हूँ फ्राई फ्राई कभी फ्राई कर देती हूँ, कभी ऐसे दे देती हूँ। तो ये खा लेते हैं। देखिए यहाँ पर आ गई थी तो मम्मी लेटी हुई थी और ये अपना लेके आए थे। इनको तो कुछ भी दो ना, तो इनका तो कुछ कमी ना बनी रहती है। तो मैं चने दे भी दिए थे, तो इनका कुछ रह गया था, मतलब इनको जीरा बन मसाला चाहिए था और पता नहीं क्या। तो ये अपना खुद उठ के ले आए थे, क्योंकि मेरे से मांगते तो मैं नानू को करती, तो इसी वजह से ये खुद ले आए थे। क्योंकि भाई क्या बताऊँ, इनका तो स्वाद का कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो वही मिला के वो, खैर इतना मसाला नहीं था, तो वो डाल के हम लोग खा रहे थे यहाँ पर। और मैं फ्रेश पीती जा रही थी और चने खाती जा रही थी। ये देखिए अत्थू और सार्थक दोनों कैसे ऊधम मचा रहे हैं। और मम्मी लेटी हुई हैं, टीवी चल रही है, पापा पीछे बैठे हुए हैं सोफा पे, सब लोग बैठे हैं। देखिए फैमिली में होते हैं सब लोग एक साथ बैठ के, मतलब अच्छा लगता है एक तो। और मैं तो वहाँ तो आपने देखा ही है। और ये देखिए सब्ज़ी का फाइनल लुक। ये मैं थोड़ा लेट शूट कर पाया था, क्योंकि इसमें से सब्ज़ी मतलब खा ली थी लोगों ने, तो इतनी सी बची थी, तब मैंने शूट कर पाया था। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं फिर से घूमने चल रही हूँ, और कहाँ जा रही हूँ अभी आपको आगे पता चलेगा, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। और आज भी बारिश बहुत हो रही है, देखिए कितनी किचकिच है। तो सारा काम फिनिश करने के बाद और फिर मैं ये रेडी होके, आज मैंने ऑरेंज साड़ी पहनी हुई थी, तो ये साड़ी पहन के मैं जा रही हूँ घूमने, किसी से मिलने। और अकेली जा रही हूँ, आज बच्चों को लेके नहीं आई थी, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। एक्चुअली मैं जाऊँगी अपनी फ्रेंड से मिलने। फ्रेंड भी है, वो दीदी भी है, मैडम भी है, सभी लोग अभी आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये मैं आ चुकी थी अपने सेंटर पर। और ये कौन सा सेंटर है जहाँ से मैंने पार्लर की गवर्नमेंट सर्टिफिकेट के लिए जो ट्रेनिंग ली थी, तो वो यहीं से ली थी। और ये RCTI है, बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, और सरकारी है ये। तो यहाँ से डिप्लोमा मिलता है। और ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों को इसमें मतलब लोन वगैरह, महिलाओं को, लड़कियों को लोन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, ताकि वो अपना मतलब स्वरोज़गार करके अपनी अर्निंग कर सकें। तो मैं यहाँ पर दीदी से मिलने आई थी, वो यहाँ पर फैकल्टी के उसमें सेलेक्ट हो गई हैं, इसी ईयर हुई हैं। वैसे गेस्ट फैकल्टी थी, अब फैकल्टी हो गई हैं। तो उन्होंने देखिए मैं उनका वेट कर रही थी, वो सर के ऑफिस में बैठी थी, तो बोली मैं अभी आ रही हूँ। मैंने उनको कॉल कर लिया था, तो मैं यहाँ पर वेट कर रही थी। तो ये देखिए जो फ़ोटोग्राफ्स लगे हुए हैं ना, तो ये वही सक्सेस स्टोरी हैं, जो लोग मतलब लोन लेके अपना पार्लर स्टार्ट करती हैं, सिलाई का सेंटर खोलती हैं। तो मतलब बहुत अच्छा सेंटर है यहाँ पे, ग्रामीण क्षेत्र और गरीब महिलाओं को बहुत हेल्प मिलती है। देखिए हम उनके फ्री ऑफिस में में आ ट्रेनिंग चुके होती हैं। है यहाँ वो पर। एक्चुअली मेरी फ्रेंड भी है और मैम भी है, तो मैं अभी आपको उनसे मिलवाती हूँ पर्सनली। और ये उनका ऑफिस है यहाँ पर, और सेंटर अभी मैं आपको दिखाऊंगी, कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। तो देखिए यहाँ पे दीदी ने मुझे मान ऑफिस में ही लीजिए बुला कि लिया था, और ये सेंटर सर हैं। अभी मुझे इनका नाम नहीं मालूम, तो मैंने ऐसी वीडियो बना लिया था। और आपको जो पीछे ब्लैक उसमें बॉर्डर साड़ी में दिख रही होंगी, वो दुर्गेश दीदी हैं, उन्हीं की मैं बात कर रही थी। और बाकी मैं आपको इंट्रोड्यूस पर्सनली उनको एक टाइम और जाऊंगी, क्योंकि आज वो ज़्यादा बिजी थी, तो ज़्यादा बात नहीं हो पाई थी। और पूरे स्टाफ से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगी,
सबसे कराऊंगी, इसके बारे में और जानकारी दूंगी। उसके लिए मुझे आई थिंक मैं ट्यूसडे को जाऊंगी, तब दिखाऊंगी। और देखिए वहाँ पे भी इन्होंने हलवा मंगा लिया था मेरे लिए, मतलब वहाँ पे खाना वगैरह सब बनता है। देखिए मैं यहाँ छत पे आ चुकी थी, टहल रही थी, शाम का टाइम है और किले पे देखो लाइट जल गई है, दिखाऊँ आपको जूम करके, ये देखिए। और बारिश का बहुत मौसम है, देखिए बादल काले काले छाए हुए हैं और आज भी बहुत बारिश हुई थी। देखिए छत पूरी गीली पड़ी हुई है। तो आपने अभी देखा मैंने मतलब वहाँ सेंटर का वीडियो दिखाने के बाद डायरेक्ट आपको छत पर मिली थी और कुछ भी खाने पीने का मतलब वीडियो नहीं बनाया था। तो मैंने खाना नहीं बनाया था, कोफ्ते की सब्ज़ी रखी हुई थी और मैंने सिर्फ 4-5 रोटी सेकी थी इनकी मल्टीग्रेन की, बाकी रोटियां भी रखी हुई थी। तो वही मतलब और पापा जी ने खाया नहीं था, मतलब कुछ लोगों ने खाया नहीं था। मैं भी आई थी तो फिर मैंने 2 रोटी खा ली थी करीब 5-5:30 बजे, फिर मैंने भी कुछ भी नहीं खाया था। तो बस रोटियां बनाई थी और कुछ बनाया नहीं था। तो मैं जो आपको दिखाती और रोटियों का क्या दिखाती, इसलिए मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया। तो मैं इसीलिए आपको मुझसे बता दे रही हूँ सारी चीज़ें कि आप लोग सोच रहे हैं शाम को कुछ भी नहीं दिखाया, क्या बनाया, इस वजह से। और वहाँ से मैंने आपको सेंटर के बारे में बता भी दिया और ये भी बताया नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो बाकी की जानकारी भी आपको दूँगी। बहुत अच्छा, मतलब ग्रामीण महिलाओं के लिए बहुत अच्छी सुविधा है वहाँ पर। तो देखते हैं इन फ्यूचर, उसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगी, बट वो बाद में बताऊँगी, अभी क्लियर नहीं है। तो आप लोग बताइएगा आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट भी कर दीजिएगा। और नींद आ रही है बहुत तेज़, तो सोती हूँ और मिलती हूँ आपको नए वीडियो के साथ। देखते हैं कल कहाँ घूमने जाते हैं। देखिए बारिश हो रही है, फिर भी मैं आपको बिल्कुल सारा ग्वालियर दिखा रही हूँ, तो इसी तरह दिखाती रहूँगी। तो चलिए अब सो लिया जाए क्योंकि बच्चे सो चुके हैं और लगभग सभी लोग सो रहे हैं। मैं एडिटिंग कर रही थी अंदर, मुझे भी जमाई आने लगी हैं और बाकी सब लोग एसी वाले रूम में सो रहे हैं, तो मैं भी अब जाती हूँ। तो आप चलिए फिर मैं मिलती हूँ कल आपसे और तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, खुश रहें, स्वस्थ रहें।